हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे। जैसे अभी यहाँ पर ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रखी है, ठीक है। और हम इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, इक्वेटोरियल क्या होती है, इधर से सेंटर से देखो एक्सियल लाइन होती है जो हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसी लाइन की तरफ तो होती है एक्सियल लाइन, और उसके परपेंडिकुलर होती है इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो हम जैसे ये हमने इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका एक सेंटर ले लिया ओ पॉइंट, ठीक है। उससे ये हमने सी पॉइंट मान लिया इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इसके ऊपर सी पॉइंट के ऊपर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसी चार्ज की वजह से होती है। तो एक तो ए पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और बी पॉइंट के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो या तो ए पॉइंट की वजह से होगी या बी पॉइंट की वजह से होगी, ठीक है। तो सी पॉइंट के ऊपर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। जैसे हमें एक्सियल के केस में करा था कि जो सी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस था वो था स्मॉल आर। तो इस केस में भी वही मान लेते हैं कि जो सी पॉइंट का ओ पॉइंट से डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। इस तरह से स्मॉल आर वो डिस्टेंस है, ठीक है। और जो क्योंकि ये सेंटर है ओ इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो ओ से ए का डिस्टेंस भी स्मॉल ए होगा और ओ से बी का डिस्टेंस भी स्मॉल ए होगा, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। और सी पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमें पता है कि जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है, और पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज होती है, मतलब अवे फ्रॉम चार्ज होती है, ठीक है। तो जैसे इस केस में नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो टूवर्ड्स चार्ज होएगी, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स होगी, ठीक है। और पॉजिटिव की वजह से देखो पॉजिटिव चार्ज है बी पॉइंट पे, पॉजिटिव की वजह से एक तरह से अवे फ्रॉम चार्ज होगी। अवे का मतलब ये होगी हमारी, ठीक है। एक तरह से जो E2 लिख रहे हैं यहाँ पर, जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है हमारी EB, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो हम एक तरह से सी पॉइंट पे हम EA और EB निकाल सकते हैं, ठीक है। तो EA और EB की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद डायरेक्शन के हिसाब से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो O से C का डिस्टेंस है वो तो है स्मॉल r, ठीक है। और O से A का डिस्टेंस है वो है A, ठीक है। तो और जैसे हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि इक्वेटोरियल के केस में वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो इक्वेटोरियल लाइन होती है, ठीक है। तो हमें एक तरह से AC, क्योंकि देखो सी पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमें AC डिस्टेंस भी पता होना चाहिए और BC डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जब हम AC निकालेंगे, AC के केस में क्या होगा कि R तो हमारा डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और A हमारा बेस हो गया एक तरह से। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो AC क्या होगी, AC एक तरह से आ जाएगी रूट आर स्केयर प्लस ए स्केयर। तो एक तरह से AC की वैल्यू हमारी आ गई रूट आर स्केयर प्लस ए स्केयर, ठीक है। और ऐसे BC के केस में देखो, BC के केस में भी क्या है, जो OC है, OC तो हमारा स्मॉल आर है, ठीक है। ये हमारा स्मॉल आर हो गया, और जो OB है वो हो गया हमारा स्मॉल ए, ठीक है। तो बेस इसमें A हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा R हो गया। तो एक तरह से BC, जो BC हमें निकालना है, क्योंकि सी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो बी पॉइंट के चार्ज रखा है, जो क्या प्लस क्या रखा है उसकी वजह से। तो बी पॉइंट के जो जो BC होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी एक तरह से रूट आर स्केयर प्लस ए स्केयर। तो एक तरह से AC और BC का डिस्टेंस सेम आ गया, क्योंकि देखो क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है और दोनों जो बेस है दोनों का वो भी सेम है, इस करके एक तरह से और दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। तो AC और BC की वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक एंगल मान लेते हैं थीटा। तो थीटा क्या है, थीटा एक तरह से एंगल है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल, और जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होगी ए बी और किसके बीच में, एक तरह से AC क्या है, एक तरह से सी पॉइंट का जो जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसका डिस्टेंस है जो नेगेटिव चार्ज से, ठीक है। वो हमारा हो गया जो थीटा, ठीक है। तो एक तरह से जैसे हमारा EA का ये डायरेक्शन आया था ए की तरफ, क्योंकि ए नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो एक तरह से अगर हम कहें तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। थीटा क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि वो जो पैरेलल लाइंस होती है उसके अंदर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, देखो। तो ये एक तरह से अगर ये पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है तो इनका ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से ये भी थीटा हो गया, ये वाला एंगल भी थीटा हो गया एक तरह से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो EA है, हमें पता है कि जो EA जो भी कोई भी हम कंपोनेंट लेते हैं ना
उसका जो थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो तो कोस थीटा होता है, और दूसरे वाला कंपोनेंट जो होता है वो साइन थीटा होता है। ठीक है, तो एक तरह से ई ए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए का जो थीटा वाला कंपोनेंट है, जो थीटा के लगते कंपोनेंट है, वो तो हो गया ई ए कोस थीटा। ठीक है, और जो दूसरे वाला कंपोनेंट हो गया वो हो गया हमारा ई ए साइन थीटा, ये नीचे वाला हो जाएगा ई ए साइन थीटा। ठीक है, और अगर ऐसे ई बी के केस में कहें तो ई बी पॉजिटिव चार्ज की वजह से होएगा, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमें निकाला था कि जो ई बी का डायरेक्शन है वो होएगा हमारा, जैसे ई बी का डायरेक्शन क्या होगा, ये हमारा होएगा ये। ठीक है, ये ई बी का डायरेक्शन है। ठीक है, तो एक तरह से ई बी का जो थीटा के साथ को जो कंपोनेंट है वो तो हो जाएगा ई बी कोस थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो हो जाएगा ई बी साइन थीटा। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पर थीटा है, देखो ये दोनों थीटा होंगे एंगल, ये भी थीटा होएगा, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करें, देखो ये लाइन पैरेलल है, तो अगर हम कहें जैसे कि ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो जो ये वाला एंगल है ये वाले एंगल के भी इक्वल होएगा। ठीक है, क्योंकि देखो एक तरह से अगर कहें, ठीक है, मतलब जो एक तरह से ये भी थीटा होएगा, क्योंकि देखो ये वाला हमारा एंगल था अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो एक तरह से जो ये ई बी था, ठीक है, तो ई बी का एक तरह से ई बी साइन थीटा, सॉरी ई बी कोस थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, और ई बी साइन थीटा ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो थीटा वाला एंगल तो ई बी कोस थीटा होता है और दूसरे वाला साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो एक तरह से अगर साइन थीटा वाले कंपोनेंट की बात करें तो जैसे ई बी का तो ऊपर आ जाएगा ई बी साइन थीटा, और ई ए का नीचे आएगा ई ए साइन थीटा, जैसे हम देख सकते हैं ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा। ठीक है, अगर ई ए और ई बी की वैल्यू सेम हो जाए तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, और ई ए और ई बी का जो कोस थीटा वाला कंपोनेंट है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे, जो दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें जैसे हमें जैसे ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल थी, इसके अंदर हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a ले लिया था, और सी पॉइंट हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर ले लिया। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज निकालें तो क्या होएगा, देखो तो नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे, तो नेगेटिव चार्ज है ए। ठीक है, तो अगर सी पॉइंट पे निकालनी है तो जो ए सी के बीच का डिस्टेंस हो गया, और एक माइनस क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, और देखो अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि एक ही चार्ज की वजह से होती है, दूसरा चार्ज क्योंकि कैंसिल हो जाता है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो यहाँ से निकाल सकते हैं ई ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4π E0 क्या हुआ ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ए सी हमने निकाला था कि रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गई, रूट से स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो एक तरह से आ गया 1/4π E0 क्या हुआ बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी निकाल सकते हैं सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो जो सी पॉइंट है पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसमें भी डिस्टेंस सेम ही है। ठीक है, तो अगर हम उसकी वजह से निकालेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी 1/4π E0 क्या वो बटे बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी वहाँ पर डिस्टेंस हो गया, और वो भी सेम ही आ जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर आप चेक करो तो ई बी की वैल्यू और ई ए की वैल्यू, देखो ई बी की वैल्यू ये और ई ए की वैल्यू ये है, ये सेम आ रही है। ठीक है, तो जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट था ई और ई बी का, तो देखो ई ए का तो था ये रहा ई ए साइन थीटा। ठीक है, और ई बी का था ई बी साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें ई ए और ई बी सेम आ गया, तो हम कह सकते हैं ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से अगर सी पॉइंट पे कहें तो वो सिर्फ होएगी ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा की वजह से। तो इसके अंदर ई ए और ई बी सेम है, तो एक तरह से कह सकते हैं अगर ई ए और ई बी को किसी एक अगर सिंपल ई के इक्वल रख लें, ठीक है, तो या किसी और पॉइंट के इक्वल लिख दें तो ई कोस थीटा हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से 2E कोस थीटा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हैं। ठीक है, तो हमारी ई ए की वैल्यू भी आ गई थी, ई बी की वैल्यू भी आ गई थी। ठीक है, तो ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि वो इक्वल भी हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा की वजह से हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी एक वैल्यू निकालो क्योंकि दोनों ई ए और ई बी दोनों इक्वल हैं, तो अगर ई ए कोस थीटा निकाल लिया तो उसका अगर डबल कर दें तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो जाएगी ट्वाइस 1/4π E0 क्या वो बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, तो ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर बाकी चीज़ तो हमें पता है, हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो तो देखो अब कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो अगर फॉर्मूले के अंदर करें तो
हाँ देखो इसके अंदर, तो ये थीटा मेरा, ठीक है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो देखो इसके अंदर बेस क्या है, बेस तो हमारा ओ ए हो गया, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल के अंदर देखें हम, ये ट्रायंगल है छोटा सा, ठीक है। इसके अंदर हम देखें तो जैसे कि मतलब एक तरह से ए सी ओ या ए ओ सी ट्रायंगल के अंदर देखें तो बेस तो हमारा हो गया ए, ठीक है, और हाइपोटेनस हो गया हमारा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक तरह से कोस थीटा की वैल्यू आ गई ए बाय रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर जो कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आ जाएगी, हाँ जो ये हमारी आ गई कि जो वन ट्वाइस, क्योंकि ट्वाइस तो क्योंकि टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना ये और ये बी की वजह से, ट्वाइस 1/4 पाई नॉट क्या हुआ बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कंपोनेंट जो पावर है 1 है, इसके अंदर है 1/2, इसके अंदर 1/2 है। तो हमें पता है कि अगर वैल्यू सेम हो उसकी पावर ऐड हो जाती है। अगर कोई भी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में हम सोल्व करें अगर, तो अगर वैल्यू सेम हो तो उसकी पावर है ना वो ऐड हो जाती है। तो 1 + 1/2 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 + हाफ मतलब 1/2, 1 की पावर 1/2 इतना 3/2, ठीक है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इतनी 1/4 पाई नॉट 2a क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर ऊपर देखें हम, तो देखो हमारी जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट क्या होती है, चार्ज इंटू 2a, ठीक है। तो वो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है अभी कोई भी चार्ज इंटू 2a, तो उसकी जगह p लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट का साइन p होता है। तो एक तरह से 1/4 पाई ई नोट p बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। यहाँ पर माइनस साइन लिखा है, आप प्लस भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज का साइन यूज़ करोगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस वाले का करोगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 1/4 पाई ई नोट p बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब वही स्पेशल केस लेते हैं कि मान लीजिए जो जो ए है, ए मतलब क्या है देखो, हाँ देखिए अगर हम देखो अगर ये उल्टा लिख दिया कि जो आर है, आर अगर ए से काफ़ी बड़ा है, ठीक है। आर क्या था, जो एक तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल थी उसका सेंटर से, जैसे आर क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर से सी पॉइंट का डिस्टेंस था, तो ये आर था हमारा स्मॉल आर, ठीक है। ये अगर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखी है तो इससे काफ़ी बड़ा हो, मतलब सी पॉइंट काफ़ी दूर है या इलेक्ट्रिक डाइपोल काफ़ी छोटी है, ठीक है। तो अगर ये काफ़ी बड़ा हो तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल ए निगलेक्ट हो जाएगा। तो एक तरह से आर काफ़ी बड़ा है तो ए निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए निगलेक्ट होने के कारण जो फॉर्मूले के अंदर क्या हो जाएगा, ए तो निगलेक्ट हो गया तो ऊपर क्या देखो, अगर इसमें ए निगलेक्ट कर दें तो आर स्क्वायर रह जाएगा, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 रह जाएगी, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आर क्यूब रह जाएगा एक तरह से सारा मिला के। तो एक तरह से इसके अंदर तो आर तो ए से काफ़ी बड़ा है तो आर स्क्वायर 2 स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो नीचे आर क्यूब रह गया। तो 1/4 पाई ई नोट एक तरह से 1/4 पाई नोट 5/r³, ठीक है। यहाँ पर 5 लिख दिया या कुछ भी लिख सकते हैं। देखो जो इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मोमेंट है ना उसके दो साइन होते हैं, एक तो 5 भी होता है एक p भी होता है, ठीक है। तो एक तरह से p भी लिख सकते हो या 5 लिख सकते हो, तो दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो एक तरह से हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमारी एक तरह से 1/4 पाई ई नोट p लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, π/r³ आ गई, ठीक है। ये हमारी आ गई किसकी वजह से, ये हमारी आ गई इक्वेटोरियल लाइन की वजह से। तो हमें ऊपर निकाला था एक्सियल लाइन की वजह से। देखो एक्सियल लाइन की वजह से हमने डाइपोल मोमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी वो निकाली थी 1/4 पाई ई नोट 2p/r³ जब हमने स्पेशल केस लिया था। और इस केस में हमने निकाला है 1/4 पाई ई नोट एक तरह से p/r³ है, ठीक है। एक ही बात है p/r³। ऊपर टी जो एक्सियल में तो 2p/r³ थी, इसमें p/r³ है। अगर इनकी रेशियो निकाल लें तो ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल के जब रेशियो निकाल लेंगे तो सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ ऊपर 2 रह जाएगा नीचे 1 रह जाएगा। तो इसकी एक तरह से रेशियो आ जाएगी 2:1। तो एक तरह से एक्सियल और इक्वेटोरियल की रेशियो 2:1 आ जाएगी, ठीक है। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल की रेशियो 2:1 आ गई, ठीक है। थैंक यू, चलो थैंक यू।